दोस्तों, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आते ही पूरे देश में एक सवाल हर जगह सुनाई देता है। आखिर इस बार किस राज्य ने सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस दिए? हर साल लाखों युवा इस परीक्षा का सपना देखते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबकी नजर इस बात पर होती है कि किस राज्य ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की। 2026 में आए यूपीएससी सीएससी के फाइनल रिजल्ट में कुल 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। यानी लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में से सिर्फ कुछ 100 लोग ही देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इस रिजल्ट में एक दिलचस्प बात सामने आई है, और वो है राज्यवार प्रदर्शन। अगर हम इस साल के रिजल्ट को देखें तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई देता है। अनुमान के मुताबिक 120 से ज्यादा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से चयनित हुए हैं। यानी हर 10 सफल उम्मीदवारों में से लगभग एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से है। यही कारण है कि प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहर यूपीएससी तैयारी के बड़े केंद्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस राज्य की जिसने इस साल सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि टॉप रैंक में भी इतिहास बना दिया। वो राज्य है राजस्थान। इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 राजस्थान के उम्मीदवार अनुज अग्निहोत्री ने हासिल की है। उनकी सफलता ने पूरे देश का ध्यान राजस्थान की तरफ खींच लिया है। राजस्थान लंबे समय से यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करता रहा है, और इस बार भी लगभग 70 से ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान से चयनित हुए हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र से इस साल लगभग 50 से ज्यादा उम्मीदवार सफल हुए हैं। पुणे और मुंबई जैसे शहर यूपीएससी की तैयारी के बड़े हब बन चुके हैं, जहां हजारों छात्र हर साल तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार को अक्सर प्रतिभा की भूमि कहा जाता है, और यूपीएससी में भी ये राज्य लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। इस साल भी लगभग 40 से 50 उम्मीदवार बिहार से चयनित हुए हैं। पटना, गया और दरभंगा जैसे शहरों से कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली खुद एक ऐसा शहर है जहां पूरे देश के छात्र यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में हर साल हजारों छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस साल लगभग 35 से ज्यादा उम्मीदवार दिल्ली से चयनित हुए हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु से लगभग 30 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वहीं केरल और कर्नाटक से भी करीब 20-20 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। लेकिन इस पूरे रिजल्ट से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। यूपीएससी ऐसी परीक्षा है जहां सफलता किसी राज्य या शहर पर निर्भर नहीं करती। ये परीक्षा सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपके धैर्य को परखती है। कई बार छोटे गांव से निकला एक छात्र बड़े शहरों में पढ़ने वाले छात्रों से भी आगे निकल जाता है। यही वजह है कि यूपीएससी को भारत की सबसे निष्पक्ष और कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। हर साल लगभग 10 लाख लोग इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ कुछ 100 लोग ही सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए अगर आपका भी सपना आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का है, तो याद रखिए, सफलता किसी राज्य से नहीं आती, सफलता आती है आपकी मेहनत और लगन से। और शायद यही वजह है कि यूपीएससी की हर सफलता की कहानी